हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अगला सेट करेंगे। हम लोग 2 कर लिए थे, आज तीसरा सेट करेंगे। तो बहुत ही हेल्पफुल सेट आपको रहने वाले हैं। अगर इस सेट को आप लगा लिए तो एग्जाम में आपको बहुत ही सहायता मिलने वाला है। तो वीडियो बने रहिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए बिना समय गवाए सेट को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। थोड़ा जूम इसको कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा बिहार मद्य निषेध कक्षपाल जगदेव सर का ये सेट है। बहुत ही रियांस पब्लिकेशन का बहुत अच्छा सेट है। आपको पहला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? तो यह पहला उपदेश कहाँ दिए थे? बौद्ध गौतम बुद्ध सारनाथ में दिए थे। और सबसे ज्यादा कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। तो इसका ऑप्शन नंबर बोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो कौटिल्य द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? यह अर्थशास्त्र लिखा गया था। इन्हीं को चाणक्य बोला जाता है। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संगम साहित्य किससे संबंधित है? यह तमिल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो तमिल से। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चोल शासकों ने पांड्य और चेरी को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा है, चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उनके कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। यानी चोल शासकों ने पांड्य और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। बिल्कुल सही है। चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उनके कुछ क्षेत्रों को जीता था। ये बिल्कुल सही है। विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा यह सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण है? यह किसने कहा था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कहा था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। किसने किया था? मदारी पासी ने। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मदारी पासी वाला एक आंदोलन, इसको आप VVI कर लीजिएगा। अगला है, ऑपरेशन रूबिन कौन जिससे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग करने के लिए प्रस्तावित कोड वर्ड था? तो कौन सा कोड वर्ड था? तो जेल में गांधी का आमरण अनशन, ये यरवादा जेल में किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी? यानी कौन सी पत्रकारिता क्रांतिकारी व्यक्ति हैं उनकी पत्रिका जो है क्रांतिकारी से जुड़ी हुई नहीं थी? तो यह यंग इंडिया या महात्मा गांधी क्रांतिकारी नहीं थे, जिससे हिंसा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे, क्रांतिकारी नहीं थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया गया। तो 1857 की जो क्रांति हुआ था ये मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को। तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज्यादा सिपाही पहले कहाँ से चयन किया था, यानी बहाल किया था? तो यह किया था गोरखा, सिख और पंजाब, ये 3 रेजिमेंट थे, इन्हीं को पहले एंट्री किया था। इलियट्स और ओडिसी किसने लिखी? यानी इलियट्स और ओडिसी किसने लिखी? तो यह होमर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? होमर ने। रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? तो रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? अगस्टस। कौन था? अगस्टस। कथक नृत्य मूल क्षेत्र क्या है, यानी कथक कहाँ का है? तो कथक जो है उत्तर भारत यानी यूपी का नृत्य है। मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह बिहार के मधुबनी से जुड़ा हुआ है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को कौन संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और किसी चीज को हटाना हो तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसमें से जो दिया गया है कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग या संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसको योजना आयोग के तहत इसको सबसे पहले शुरू किया गया था। तो योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1 जनवरी नरेंद्र मोदी की जब सरकार आती है तो 1 जनवरी 2015 को इसको योजना आयोग से नाम बदल के नीति आयोग कर दिया जाता है।
बाकी वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक संघ सेवा आयोग ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के सभी सदस्यों का अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी? यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? यह अनुच्छेद 170 कहता है। अगला है, वर्तमान समय में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? यानी भारत में वर्तमान मान्यता कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, टोटल 6 राष्ट्रीय दल है। ठीक है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ठीक है, एनसीपी, ये सभी जो है 6 पार्टियां हैं जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो यह अनुच्छेद 57 कहता है। और 60 में राष्ट्रपति का शासन है, 61 में महाभियोग है। निम्न में से कौन सा सीबीआई का आदर्श वाक्य नहीं है? तो इसमें कौन सा दिया गया है? इसमें सीबीआई का आदर्श वाक्य नहीं है, तो संप्रभुता। बाकी निष्पक्ष, सत्यनिष्ठा और उद्योग ये सभी जो है सीबीआई का आदर्श वाक्य है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपने पद को धारण करते हैं, वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होते हैं, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 156 के ये में कहा गया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसमें से जो माउंट कोटोपैक्सी जो है विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? जो दिया गया इसमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका हो जाएगा 2, 3, 4, यानी कोटोपैक्सी, एटना और फिजियामा ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही का उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे दिया गया है, तो इसका बॉल हो जाएगा 1 के 3 हो जाएगा, यानी जौनसारी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद आपको संथाल झारखंड में पड़ता है, भील जो है आपको मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, और लेप्चा जो है सिक्किम, लेप्चा भूटिया जो है सिक्किम राज्य में पड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बोल हो जाएंगे। अगला है, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के रूपों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से दिए गए हैं, कौन से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में लवंडा, ये गलत है। बाकी असम में रेगमा मिक्री, नागालैंड में कोन्याक और अरुणाचल में अवतानी, ये सभी राज्य संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें बोला गया है कि कौन इसमें से सही है, यानी सही उत्तर मिलाया गया है। तो इसका बॉल हो जाएगा संथाल झारखंड, ठीक है, भील ये राजस्थान वाला एरिया में पाया जाता है, टोंडा तमिलनाडु और जरावस अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ये सभी जनजातियां हैं। काठी है, इसमें से जो दिया गया काठी क्या है? तो यह लोक नृत्य है। काठी क्या है? एक लोक नृत्य है। वर्ष 2014 में इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो 2016 में राजभाषा का दर्जा ओडिसी भाषा को दिया गया है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को बताइए। तो यह पद्मा के नाम से जाना जाता है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है और सही उत्तर चुनना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच है। नंद प्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी के बीच है। ठीक है, नंद से नंदाकिनी, ठीक है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। इसके बाद होता है कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग आपको अलकनंदा पिंडार नदी और देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। सेट बहुत ही लेवल का क्वेश्चन बनाया गया फ्रेंड्स, तो इसको आप जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? जो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है, कौन सा चिन्हित करना है? यानी गंगा नदी का जो एकमात्र मैदानी क्षेत्र है कौन सा है, इसको बताना है। तो यह गोमती है, ये मैदानी क्षेत्र से बहती है। ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार कृषि है। क्या है? कृषि। निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 सही, यानी उद्यमी उत्पादन के कारकों का संयोजन करता है, बिल्कुल सही है। उद्यमी जोखिम वहन करता है, भी सही है। उद्यमी केवल श्रम का ही एक रूप है, बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यानी मानव जो पूंजी निर्माण करता है ये कौन सा गलत है?
तो मानव पूंजी केवल मशीनों से बनाती है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी स्वास्थ्य से उत्पादकता बढ़ती है, स्वास्थ्य में उसमें कार्य क्षमता बढ़ती है, प्रशिक्षण से कौशल विकसित होती है, बिल्कुल सही है। निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें से जो दिया गया है इसमें से कौन सा सही है। तो गरीब का एक कारण बेरोजगारी है, बिल्कुल सही है। शिक्षा कमी गरीबों की बढ़ाती है, यानी शिक्षा की कमी से गरीबी बढ़ाती है, बिल्कुल सही है। गरीबी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में तक सीमित है, ये बिल्कुल गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी सीमित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पर हो जाएगा। 37 नंबर है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको पीडीएस के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो पीडीएस के संबंध में क्या इसमें सही होगा, तो इसमें से आपको ऑप्शन दिखाते हैं, यहाँ पढ़ लीजिए। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, यह केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होती है। इसमें से राशन दुकानों के माध्यम से वितरण होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल, यानी 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 कहने के माने इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, बिल्कुल सही है। यह केवल शहरी क्षेत्रों में होता नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता है। अगला है इसमें राशन दुकानों के माध्यम से वितरण होता है, बिल्कुल सही है। 38 नंबर है, क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही सम्मिलित है। क्षेत्रीय विकास के क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित सही है, तो इसका तृतीय परिवहन जो है क्षेत्रीय विकास के संबंध में सम्मिलित है। बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है, तो बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना और ऋण देना, कर्ज देना और जमा स्वीकार करना। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होगा। कोणीय वेग का मात्रक निम्न में से कौन सा है, यानी जो दिया गया है इसमें से कोणीय वेग का मात्रक कौन सा है, तो रेडियन प्रति सेकंड है कोणीय वेग का। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें बताया गया है तो एक का यानी अमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध का यानी विद्युत धारा का क्या मापते हैं, तो मीटर मापते हैं। तो 1 का 4 देखो यहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कट हो जाएंगे। बाकी जो है क्रायोमीटर से निम्न दाब मापते हैं। इसके बाद है ओमीटर से प्रतिरोध, इसके बाद है पायरोमीटर से उच्च दाब यानी ताप टेम्परेचर को, और इसके बाद इलेक्ट्रोमीटर से विभवांतर मापते हैं। अगला है कमानी तुला निम्न से किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो कमानी तुला जो है हुक के नियम पर कार्य करती है। निम्नलिखित में से बेमेल युग्म कौन सा है, इसमें से कौन सा अलग है, तो इसमें से आपको पराबैंगनी यानी गामा किरणें जो है ये अलग है। बाकी पराबैंगनी किरणें को जोहर रिटर्न है, बिल्कुल सही, एक्स किरणें की रोएंटजन ने, और लघु रेडियो तरंग के हेनरी के हर्टज ने। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण है क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इसीलिए इसको पानी में डुबा के रखते हैं। बहुत प्रयोग प्लास्टिक का पानी की बोतलें बनी होती है, यानी बहुप्रयोग जो हमेशा उपयोग किया जाता है, ये कौन सी प्लास्टिक से बनी होती है जो बोतल होती है, या पॉलीथीन की बनी होती है। इससे बनी होती है पॉलीथीन से। नशे से धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक कौन सा है। जैसे कोई भी व्यक्ति दारू पी के गाड़ी चलाता है तो पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर किस चीज से जांच किया जाता है, वही चीज पूछ रहा है। तो पोटेशियम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के माध्यम से किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है नमक और बर्फ के मिश्रण में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। इसका कारण बताना है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। क्या यह सही है, नहीं, ये सही है, लेकिन आज इसका जो तुलना किया वो गलत है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या हुआ, यानी एक रेडियोधर्मी का आयु क्या है, अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या हुआ, तो इसका अभिप्राय हुआ कि पदार्थ के 3/4 भाग विघटन 20 दिन में होगा। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इसमें से जो दिया गया है कौन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे, यानी केचुआ जो है अंक के सिरकी के अंतर्गत है। इसके बाद है प्रश्नी आहार नाल, संयुक्त आंख, ये जो है आपको तिलचट्टा हो जाएगा, और मेढक जो है कशेरुकी हो जाएगा। कृमि छिपती यानी वार्म कास्टिंग का संबंध किससे है, वार्म कास्टिंग का संबंध ये केचुए के उत्सर्जन मल पदार्थ से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है, तो किसान का मित्र इसको बोलते हैं या केचुआ का कहते हैं। इसमें आंख एक भी नहीं होते, यानी कोई भी आंख केचुआ में नहीं होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाल की कोशिका भित्ति केवल सेलुलोज की बनी होती है। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका
इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्राणियों के केवल प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य स्थल होते हैं। इसका ऑप्शन देख लीजिए। अगला है गोल्जिकाय। गोल्जिकाय का कार्य द्रव्य को संश्लेषित कर अंतरकोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 हो जाएंगे। जंतु में पादपों में नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होते हैं? जंतु और पादप में नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार होते हैं? बताइए। ये होते हैं पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से इसमें होते हैं। कवक और पौधे में जीवद्रव्य झिल्लियां यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाए जाने वाले डेड निर्जीव आवरण को क्या कहते हैं? ये कौन सा आवरण होती है? ये होती है आपको कोशिका भित्ति होती है। निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में अंतःद्रव्य जालिका चिकनी होती है? तो ये होगी राइबोसोम। रोम का विशेषता क्या है? तो आरओएम कहता है और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और यह एक अस्थायी डाटा रहता है, यानी जब दे दिया जाए तो परमानेंट होता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसको समताप मंडल बोलते हैं। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से जो दिया गया है गैस, कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो ये ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जल और खनिज लवण का परिवहन करना। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यह भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। निम्न से कौन सा सही मिलान है? इसमें से जो दिया गया है सही मिलान कौन सा है? तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। ये बिल्कुल सही है। बाकी इसमें से दिया गया है गीतांजलि, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। निम्न कथनों पर विचार करें। जो दिया गया है उस कथनों पर विचार करना है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। इसका अंत 1918 में हुआ था। वर्षा की संधि 1919 में हुई थी। इसमें से कौन सही है? तो उपरोक्त में से तीनों सही है। निम्न कथनों पर कौन सा गलत है? निम्न कथन जो है इसमें से कौन सा गलत है? तो इसका बाल दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, चाचा जी नेहरू के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? यानी पटना में जो गोलीकांड हुआ था सचिवालय में, ये कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 7 व्यक्ति इसमें शहीद हो गए थे। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो नोनिया विद्रोह किस जिला में प्रभावित हुआ था? तो यह हुआ था सारण, वैशाली, पूर्णिया, ये तीनों में नोनिया विद्रोह प्रभावित हुआ था। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ पर चट्टान पाए जाते हैं? यानी बिहार का कौन सा क्षेत्र है जिसमें धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो दक्षिण पूर्व वाला एरिया में धारवाड़ का चट्टान पाए जाते हैं। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? यानी बिहार का अधिकांश भाग जो है एक कछारी मिट्टी का अवशेष है। काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो काकोला जलप्रपात बताइए। तो यह नवादा जिले में स्थित है। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? यानी पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाले कौन सी मानव निर्मित पहली वस्तु होगी? तो यह होगी वायेजर 1। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किससे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार बताइए। तो महाराष्ट्र के गणेशोत्सव को मिला है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाया जाता है, इसी को मिला है। गुजरात में गरबा, केरल में गुड्डी पड़वा और जम्मू कश्मीर में हस्तलिपि लोकनृत्य। निम्नलिखित में से किस राज्य में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो कौन सा राज्य है? तो यह है उड़ीसा में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन है? तो नेट साइबर बंट ये पहली बल्लेबाज है। निम्न में से किस देश में आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का घोषणा किया है? तो कौन सा बाहर निकलने के लिए घोषणा किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। कोरोना के समय बाहर निकल गया था। हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से है? तो मनोज कोठारी का संबंध किससे है? तो यह है बिलियर्ड से। किस राज्य के राज्यपाल ने 4 से 14 साल के बच्चों के लिए सांस्कृतिक और मूल्य पर आधारित शिक्षण पहल संस्कारशाला का उद्घाटन किया है? तो यह असम की सरकार ने किया है। भारत में पहला पूरी तरह से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह केरल में शुरू किया गया है। समाचारों की सुर्खियों में रहे तूफान कालमेघी ने निम्न में से किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो यह ए पर हो जाएगा
यानी फिलीपींस को लिया है और एक वियतनाम को चपेट में लिया है। हाल ही में डीआरडीओ की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? तो स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? तो पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मैथ है, इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, आप बना लीजिएगा। क्योंकि मैथ का सॉल्व करेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएंगे, इसका कट हो जाएंगे। बनेगा जो बनेगा, नहीं बनेगा आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे। 83 का हो जाएगा 15 मिनट। इसका आंसर 84 का हो जाएगा, आपको 5 हो जाएगा। 85 का 0 होगा। 86 का उत्तर हो जाएगा आपको 56। 87 का उत्तर हो जाएगा 64। 88 का हो जाएगा कैट। 89 का हो जाएगा कैट। 90 का हो जाएगा डॉग। 91 का इंग्लिश है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर, यानी इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इन माउंटेन क्लाइंबिंग आई हैव लर्न दैट फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कौन गलत है? तो इसका आई हैव लर्न ये बिल्कुल गलत है, यानी लर्न फिटनेस में नहीं होते हैं। 92 का है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर गिवन ऑप्शन। जो द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ द मॉडिफिकेशन, इसका और है कैट टू मॉडिफिकेशन, ये गलत है। ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू द fill with a appropriate option, choose the correct alternative. Swan, इसका हो जाएगा was feeling यानी falling. Swan was falling lightly. Everyone was leaving church. Select the most appropriate option in the to fill in the blanks. इसका हो जाएगा by this time, यहाँ पे by होगा। Week I will be in Mumbai, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Translate the following sentence in Hindi. He has been leaving her since 2020. तो इसका आंसर हो जाएगा वह 2020 से यहाँ रह रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के टोटल 6 भेद होते हैं। महेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में काल कौन सा है? तो गीत गा रहा था, तो यह पूर्ण भूतकाल हो गया। मैंने आम खा लिया, मैंने आम खा लिया में वाक्य में प्रयुक्त पहचान करें, यानी मैंने आम खा लिया कौन सा वाक्य है? तो यह आसन भूत वाक्य है। वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? तो बताइए इसमें कौन सा काल होगा? तो इसका हेतु मध्य भविष्य काल होगा। आए तो जाए ये सब जब ही लगा रहे तो हेतु मृत्यु होता है। उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो उमा से क्या किया नहीं जाता? तो पढ़ा नहीं जाता, तो क्या निकला? तो भाव निकल रहा है, यह भाववाचक हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज इसमें नहीं लगने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।